नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लंबुआ क्षेत्र अंतर्गत बसावनपुर गांव में वीर शहीद रमाकांत यादव की 3री पुण्यतिथि पर भव्य मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद की मूर्ति का अनावरण उनके पिता राजेंद्र यादव व पूर्व सैनिक संगठन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव नवनीत यादव ने किया। इस अवसर पर सूबेदार श्याम बहादुर यादव, कप्तान एसएन त्रिपाठी, कप्तान जयसराज यादव, सूबेदार सुदीप मिश्रा, नायक एलन सिंह, सूबेदार अयोध्या वर्मा, वीपी सिंह, हवलदार एसपी मिश्रा, नायक दास बी तिवारी, सूबेदार एसबी मिश्रा, सूबेदार दिवाकर दुबे, रामहित यादव, सूबेदार हाजी मोमिन, मोहम्मद इस्माइल सहित कई पूर्व सैनिकों ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर शहीद को नमन किया। प्रदेश सचिव नवनीत यादव ने कहा कि सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह शहीदों का सम्मान करे। कार्यक्रम में शहीद के छोटे भाई राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र वर्मा और बाजीगर, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव, सूबेदार यादव, हरिओम यादव, राम मूरत चौरसिया, अनिल यादव, महेंद्र यादव, विकास यादव, दिनेश, अभिनव यादव, उमेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सर, आप लगातार जब से भाई शहीद हुए तब से लगातार आप इनके प्रति आपकी संवेदनाएं रही हैं और लगातार इनके लिए आप मुखर होकर के आवाज़ उठाते रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी सूबेदार साहब ने कहा आप लोगों से कि आवाज़ सबको उठानी चाहिए। अगर आपके दिलों में भाई अमरजीत के लिए ज़रा सा भी प्रेम होगा तो हर व्यक्ति, हर बच्चे, सबको आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर मैं इस काबिल हूँ तो मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। रमाकांत ही नहीं, अगर कोई भी वीर शहीद हमारे बीच का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति अगर शहीद होगा तो इतनी ही श्रद्धांजलि पूर्वक मैं उस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष मनाता रहूँ। इस क्षेत्र के युवाओं को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जितेंद्र भाई, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक लाल बसावनपुर का जो शहीद हुआ है, ये प्रेरणा स्थल है जहाँ से आने वाले नवयुवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से 22 साल की उम्र में एक माँ का बेटा, एक बाप का बेटा देश के लिए शहीद होता है। ये बहुत ही गर्व की विषय है हम लोगों के लिए। और इन युवाओं को एकत्रित करके आप हर वर्ष देखते होंगे कि हम लोग सैकड़ों की संख्या में कैंडल मार्च निकालते हैं। तो उस कार्य करने का सिर्फ इतनी सी हम लोग का प्रयोजन है कि जो आने वाले बच्चे हैं वो यहाँ एकत्रित हों और प्रेरणा लें, शहीद रमाकांत जी से प्रेरणा लें कि आपको कैसे त्याग करना है और परित्याग करना है। इस त्याग और परित्याग से आप अपने समाज और देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, यही प्रेरणा स्थल बनाया गया है। समाज की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं करता हूँ। 3 साल पहले शहादत हुई थी, हम लोग जब आए थे तो यहाँ बहुत भारी संख्या थी। वीर सपूत के लिए बार बार मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे शहीद हमारे बीच से चले गए, बहुत क्षति। जानकारी नहीं है, चिट्ठी के माध्यम जैसे आपको जानते हैं, मैं जानता हूँ। इस चीज़ को नहीं देखा जब ये शहीद हुए थे तो आप करने आए थे, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि यहाँ पार्क बन जाएगा, यहाँ इनके नाम पर विद्यालय बन जाएगा, अस्पताल बन जाएगा, लेकिन आप अभी तक हमारी तो सरकार तो है नहीं। सरकार तो बीजेपी और भाजपा की है। जो हमारी सरकार आएगी तो हमारे मुखिया का जो आदेश होगा उसका पूर्ण रूप से पालन होगा। आपने कहा आपकी सरकार है नहीं, लेकिन आप पर आरोप लगते हैं कि विधायक के साथ आप काम कर रहे हैं। हमारे जांबाज शहीद रमाकांत यादव 11 सितंबर 2022 को देश की सेवा में कार्यरत होती हुई राजस्थान में शहीद हुई थी। तब से हम इनकी जो है पुण्यतिथि को यहाँ पर हर साल जो है 11 सितंबर को मनाते हैं उनकी यादगार में। वैसे तो हमेशा इनकी यादगार हमारे दिलों में बैठी है, उसको किसी विशेष तिथि या दिन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक स्पेशल डे होता है जिसमें हमारी आम जनता, परिवार, देश, हम सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो आज हम उनकी चौथी जो है पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिस पे हम देशवासियों, ग्रामवासियों
सभी भाइयों बहनों से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि सब जो है इनकी आत्मा की शांति के लिए और इनके कर्तव्यों का गुणगान करें और इनको याद करें और इस तिथि को याद रखें। आज हमारे शहीद रमाकांत यादव जी हैं, हमारे और बहुत सारे ऐसे शहीद भाई हैं जिनकी हम लोग शायद नहीं मनाते हैं, लेकिन मनाना चाहिए, क्योंकि शहादत वो भी देश के नाम पे, इससे बड़ा कोई कुर्बानी या कोई देशभक्त या कोई चीज़ नहीं होती है। मैं देशवासियों सबसे यही अनुरोध करूंगा, इस पे कोई जातवादिता, धर्मवादिता या राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबको इससे उठ करके बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इनकी शहादत को याद करना चाहिए। फौज हमने 30 साल सर्विस की हुई है, हमें तो वहाँ नहीं नज़र आता कि कोई छत्री है, कोई पंडित है, कोई मुसलमान है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है। ये सब यहाँ आने के बाद पता चलता है। यहाँ आने के बाद कुछ लोगों ने इस सबको बांट रखा है, जिसको हम नहीं चाहते हैं कि आप उनके बहकावे में आए। ठीक है, उनको आप सबका अपना अपना मतलब सबके पीछे छुपा हुआ है, और उस चीज़ को आज हम वहाँ पर देखते हैं। हमारा भाई होता है, कोई 80 का होता है, कोई हरिजन होता है, कोई XYZ कोई भी होता है, कोई छत्री होता है, कोई पंडित होता है। हम वहाँ पर एक साथ बैठ करके खाते पीते हैं। हमारे सुख दुख में हमें कुछ, हमारी कोई घटना होती है, हमें कोई एक्सीडेंट होता है, हमें कोई इनकाउंटर या कुछ कोई प्रॉब्लम वहाँ होती है, ये चीज़ हमने जो है बॉर्डरों पे हमने खुद आंखों से देखा हुआ, हमने झेला हुआ, हमने देखा हुआ है। तो हमारा वहाँ वही भाई हमारे लिए पहले होता है, उसी का ब्लड हमें जो फर्स्ट ऐड होता है। वहाँ पर अगर हम राजनीति करें, नहीं ये तो भाई ठाकुर है, ये पंडित है, या ये हरिजन है, तो मैं पंडित हूँ, उस हरिजन का ब्लड मैं नहीं लूँगा, उस वक्त उसको तो हरिजन का ब्लड नज़र नहीं आता है। तो यहाँ क्यों नज़र आता है, ये हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। हम लोग किसी के बहकावे में ना हो इसके ऊपर। बाकी सब जो है अपने स्वार्थ के लिए दुनिया जुटी हुई है, लेकिन कृपया करके इसके ऊपर कोई स्वार्थ ना करें, क्योंकि इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। लेकिन देखा जा रहा है कि आज का देश का माहौल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चल रहा है कि इसके ऊपर भी राजनीति साधी जा रही है, गलत है, और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करना हम खुद जानते हैं। हमें किसी के स्वाभिमान या किसी की इज्जत देने की हमें आई थिंक जो है मुझे उससे मैं उसका हम लोग उसके कायल नहीं है। कोई कहे कि इस डेट को आगे कर लो, इस डेट को पीछे कर लो, मैं कहता हूँ उसके अंदर अगर इतनी शक्ति है तो उसकी पुण्यतिथि को जो है 11 तारीख को हमारा जवान शहीद हुआ था, उसको 12 को क्यों नहीं किया, 16 को क्यों नहीं किया, इसके बाद में क्यों नहीं किया? तो कोई क्यों हकदार बनता है कि हमें कहता है कि हम खाली नहीं हैं, हमें ऐसा है, इस डेट को आगे कर लो? क्यों भाई, हमसे बढ़कर इससे कोई नहीं है। हमारी जो पुण्यतिथि है, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हर साल उसी 11 तारीख को इसकी जो है पुण्यतिथि को हम लोग मनाएंगे यहाँ पे, और भव्य मनाएंगे और दिलो दिमाग से मनाएंगे। हर चीज़ से हम ऊपर उठ करके, जातवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद से उठ करके मैं यहाँ मनाएंगे हम लोग इस चीज़ को। बाकी हम यही कहेंगे पत्रकार भाइयों से कि कृपया अपने जो कहते हैं आत्मसम्मान के लिए मत झुको किसी से। आत्मसम्मान के लिए किसी विशेष जाति, धर्म या पार्टी से मत अपना समझौता करो। आप जब अपनी निगाहों में गिर जाओगे तो आप सारी निगाह, सबकी निगाहों में आप सिर्फ एक वो बन के रह जाओगे। सिर्फ मेरा कहना यही होगा। और फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे शहीद रमाकांत यादव की आत्मा को शांति मिले, हम सबको इस चीज़ को बने। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस कार्यक्रम ने न केवल शहीद की स्मृति को जीवंत किया, बल्कि युवाओं को देशभक्ति का संदेश भी दिया। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।